हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूएस स्टॉक इन NSE ऑन ज़ीरोधा अपस्टॉक ग्रो एंजल। जैसा आप लोगों को पता होगा, NSE IFC करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जहां पे आप डायरेक्टली यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने इंडियन डीमैट अकाउंट के साथ में। तो गाइस, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, ये ज़ीरोधा अपस्टॉक ग्रो एंजल ऐसी जो डिस्काउंटेड ब्रोकर्स इसको कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो यूएस स्टॉक है, मतलब डायरेक्टली आप जैसे कई प्लेटफॉर्म है, जैसे पर्सनली मैं भी यहाँ पे वेस्टेड के थ्रू काफी सारे यूएस स्टॉक के अंदर मंथली बेसिस पे यहाँ पे इन्वेस्टिंग करता रहता हूँ। और प्लस मैंने तो यहाँ पे सीरीज भी बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा। तो गाइस, उसमें और इस वाले मतलब NSE के प्लेटफॉर्म के अंदर दोनों के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है, कितनी कॉस्टिंग यहाँ पे इफेक्टिव है, क्या क्या चीजों का यहाँ पे जो है आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, सारी चीजें जानने वाले हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो यार जरूर देखिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे इंडियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक गिफ्ट सिटी करके जो गांधीनगर गुजरात के अंदर आप कह सकते हैं एक तरह से सेज जैसे होता है बेसिकली इंडस्ट्री कंपनी के लिए, वैसे यहाँ पे सेटअप किया हुआ है जहां पे किसी भी करेंसी के अंदर यहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है। तो उन्होंने उसके साथ में टाइप करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है NSE IFC करके। तो वहां पे 50 जो है यूएस के स्टॉक्स यहाँ पे अभी राइट नाउ ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, जिसमें एप्पल और टेस्ला जैसे यहाँ पे स्टॉक शामिल है जिनको आप अपने इंडियन डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए प्रोसेस सिंपल है कि यहाँ पे जो NSE IFC के अंदर जो भी ब्रोकर यहाँ पे लिस्टेड है उनके साथ में आपको एक नया डीमैट अकाउंट यहाँ पे खुलवाना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे आपको एक LRS स्कीम होती है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या स्कीम होती है। तो यहाँ पे LRS स्कीम के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो इंडियन रुपीज है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर के अंदर। देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ज़ीरोधा के अंदर जैसे आप कैसे फंड यहाँ पे ऐड करते हैं INR के अंदर UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वैसे ही क्या होगा, ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपको अपने INR को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर के अंदर। जैसे आप डॉलर का बैलेंस यहाँ पे लोड कर लेंगे अपने वॉलेट के अंदर, उसके बाद में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं यूएस के मार्केट आवर्स के अंदर, जो कि नॉर्मली इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग 8 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक चलता है। तो गाइस, बात करते हैं कि अभी राइट नाउ कौन से NSE IFC प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है कंपनीज रजिस्टर्ड है। तो ये देखिए, अभी कुछ ये मेंबर की इन्होंने यहाँ पे लिस्ट निकाली है। तो इसके अंदर कोई भी अभी राइट नाउ डिस्काउंटेड जो कंपनीज है, जैसे ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल हो गया, ग्रो हो गया, इस टाइप की कंपनियां यहाँ पे अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो रखी है। अभी राइट नाउ यहाँ सिर्फ जो, अगर मैं ट्रेडिशनल ब्रोकर्स की बात करूं, आनंद राठी हो गया, एडिविलिस हो गया, HDFC बैंक हो गया, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल हो गया, ऐसी कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड हो रखी है। क्योंकि यहाँ पे कंप्लायंसेस काफी ज्यादा है, उनको एक सेपरेट कंपनी बनानी पड़ेगी, IFC जो है करके कंपनी बनानी पड़ेगी। प्लस उनका जो ऑफिस भी है वो भी वहां पे गुजरात IFC जो सेज यूनिट है वहीं पे यहाँ पे होना चाहिए। सो गाइस, अभी मैं ज़ीरोधा की बात करूं तो ज़ीरोधा ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि अभी वो प्रोसेस के अंदर है अपनी मेंबरशिप को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, और इसके अंदर काफी ज्यादा महीने लग सकते हैं। और सेम अनाउंसमेंट यहाँ पे ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल हो गया, इन सभी ने की है। तो राइट नाउ गाइस, ये जो NSE IFC है ये करंटली कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव नहीं है। तो गाइस, इसके लिए सिंपली आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या अभी भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं यूएस के स्टॉक्स के अंदर? तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, और पर्सनली यहाँ पे मैं करता भी हूं। तो गाइस, चलिए हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि NSE का जो IFC प्लेटफॉर्म है और एक डायरेक्टली यूएस का स्टॉक जैसे ब्रोकर है, जैसे कि वेस्टेड हो गया, तो इन दोनों के बीच में हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि कहां पे ज्यादा जो है कॉस्ट इफेक्टिव है इन्वेस्टिंग करना। तो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि किस स्ट्रक्चर के ऊपर ये दोनों चीजें जहां पे बेस्ड है। तो देखिए, अगर मैं NSE IFC प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यहाँ पे एक्चुअल के अंदर आपको शेयर नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप मान लीजिए टेस्ला का अगर फ्रैक्शनल के अंदर भी एक शेयर बाय करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको शेयर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगी एक रिसिप्ट। जी हाँ, ये रिसिप्ट वैसी होगी जैसे आपने स्कैम 1992 के अंदर बैंक की रिसिप्ट देखी होगी, उसी टाइप की ये रिसिप्ट होती है। और साथ में यहाँ पे एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो रिसिप्ट की जो प्राइसिंग है वो एक्चुअल जो शेयर होगा उसकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। जी हाँ, मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे 2000 के अंदर इन्फोसिस ने जो है यहाँ पे सेम जो है रिसिप्ट इशू की थी यूएस के अंदर, जो अभी हम लोग चीज अभी अब लेके आ रहे हैं। इन्फोसिस ने ऑलरेडी 2000 के अंदर ये चीज कर दी थी। तो गाइस, अभी राइट नाउ आप इन्फोसिस की जो रिसिप्ट है यूएस के अंदर उसका रिटर्न निकाल के देखेंगे, और इंडिया के अंदर जो इन्फोसिस लिस्टेड है उसका रिटर्न निकाल के देखेंगे, तो दोनों के अंदर यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। तो गाइस, आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लीजिए एप्पल का शेयर कल अगर 0.50% यहाँ पे अप गया है तो आपकी जो रिसिप्ट होगी वो भी 50% अप जाएगी। दूसरा गाइस, ये चीज है कि अगर मैं सेटलमेंट की बात करूं तो NSE के IFC प्लेटफॉर्म के अंदर ये T+3 डेज लगता है, वहीं पे डायरेक्ट ब्रोकर जैसे वेस्टेड के अंदर ये ओनली T+2 डेज लगता है। इसके अलावा गाइस, अगर मैं कॉस्टिंग और फीस की बात करूं तो NSE IFC प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो एक तो पहली चीज इन्होंने HDFC बैंक के साथ में यहाँ पे टाइप कर रखा है, तो HDFC यहाँ पे इशू और कैंसिलेशन फीस चार्ज
करेगा $0.05 पर NSE, जो भी आप रिसिप्ट यहाँ पे बाई करेंगे या सेल आउट करेंगे। उसके अलावा आपको जो भी डिविडेंड्स मिलेंगे, जो भी कंपनी से डिविडेंड्स मिलेंगे, उसका 10% यहाँ पे HDFC चार्ज करेगा। ये कोई टैक्स नहीं है, HDFC की यहाँ पे फीस है। इसके अलावा गाइस जिस भी ब्रोकर के साथ में आप डील करेंगे, जैसे ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, वो भी अपनी यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज करने वाले हैं। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन फीस हो गई, मतलब जो CDSL आपका जहाँ पे अकाउंट मेंटेन हो रखा है, आपके जो रिसिप्ट होंगे उसके अंदर क्रेडिट होंगे, तो उसकी भी ट्रांजेक्शन फीस यहाँ पे लगने वाली है। इसके अलावा एक्सचेंज की फीस भी लगने वाली है। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो फीस लगेगी वो लगेगी आप जब INR को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तब आपको बैंक को एक कन्वर्जन फीस देनी पड़ती है। वहीं पे गाइस अगर मैं डायरेक्ट यूएस स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म जैसे वेस्टेड की बात करूं, तो वहां पे सिर्फ आपको कन्वर्जन फीस देनी पड़ती है। वहीं पे आप वेस्टेड का एक डायरेक्ट अकाउंट खुलवा लेते तो 1 से 2% की सिर्फ कन्वर्जन फीस लगती है। इसके अलावा अगर मैं विड्रॉल फीस की बात करूं तो वन टाइम आपको पर विड्रॉल $11 की समथिंग देनी पड़ती है। इसके अलावा गाइस अगर मैं रेगुलेशन की बात करूं तो ऑब्वियसली है NSE IFC जो प्लेटफॉर्म है वो एक तरह से ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। अगर मैं इसके रेगुलेशन के अंदर LRS स्कीम की बात करूं तो पूरे साल भर के अंदर आप $2.5 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका ट्रस्ट फैक्टर है क्योंकि NSE और HDFC मिलकर गिफ्ट सिटी के अंदर इसको लॉन्च कर रहे हैं। वहीं पे अगर मैं डायरेक्ट यूएस स्टॉक ब्रोकर जैसे वेस्टेड की बात करूं तो यहां पे बेसिकली अगेन LRS स्कीम ही एप्लीकेबल होती है, मतलब पूरे साल भर के अंदर आप $2.5 लाख यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ में गाइस यहां पे एक और एडवांटेज आपको ये मिलता है, जैसे इंडिया के अंदर सेबी है, वैसे यूएस के अंदर SEC है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, तो वो बेसिकली आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है $5 लाख तक का। तो लेट्स सपोज अगर आपका यूएस का स्टॉक ब्रोकर अगर भाग जाता है या मान लीजिए बैंकरप्ट भी हो जाता है, आपकी सिक्योरिटी मिसप्लेस कर देता है, तो गाइस यहाँ पे आपको यूएस का जो SEC है वो $5 लाख तक का आपको यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो गाइस ये मैंने आपको मेजर डिफरेंशिएशन बता दिया, एक NSE के IFC प्लेटफॉर्म के अंदर और एक डायरेक्टली आप वेस्टेड या फिर IND मनी जैसी कंपनी के साथ में इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करते हैं अपने यूएस स्टॉक के ऊपर। तो दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर मैं NSE IFC प्लेटफॉर्म की बात करूं तो काफी ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वहीं पे अगर आप डायरेक्टली जाएंगे यूएस स्टॉक ब्रोकर के साथ में तो वो काफी यहाँ पे सिंप्लीफाई है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लस अगर आप वेस्टेड को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरी लिंक के थ्रू जरूर कीजिएगा, जहां पे आपको $10 का बोनस भी मिलता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।